नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निरपेक्ष लागत सिद्धांत, जिसे एडम स्मिथ ने प्रतिपादित किया है, के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, रिकार्डो ने 1817 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में तुलनात्मक लाभ सिद्धांत या तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डेविड रिकार्डो ने स्मिथ के सिद्धांत की आलोचना करते हुए यह प्रदर्शित किया कि लागतों में तुलनात्मक अंतर दो देशों के बीच व्यापार संबंध स्थापित करता है। लागतों में तुलनात्मक अंतर श्रम के भौगोलिक विभाजन तथा उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होता है। प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक स्थिति एवं श्रम की कुशलता में अंतर पाए जाने के कारण एक देश किसी दूसरे देश की तुलना में किसी वस्तु को कम लागत में उत्पादित कर सकता है। जब यह देश विदेशी व्यापार करता है, तब वह देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत न्यूनतम होती है। वह देश उस वस्तु का आयात करता है जिसमें उस देश की तुलनात्मक लागत अधिक होती है। इस प्रकार रिकार्डो के अनुसार प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ अधिक होता है या तुलनात्मक हानि न्यूनतम होती है। अर्थात प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन और निर्यात करता है जिसमें उसे अधिकतम लाभ हो, और उस वस्तु का आयात करता है जिसमें उसे हानि न्यूनतम होती है। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। मूल्य के श्रम सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उस वस्तु में निहित श्रम की मात्रा द्वारा होता है। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं दोनों देशों की रुचियां समान है, तकनीकी ज्ञान अपरिवर्तित है, उत्पादन के साधन प्रत्येक देश के भीतर तो पूर्णतया गतिशील है, परंतु दो देशों के मध्य पूर्णतया गतिहीन है। दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार है, अर्थात वस्तुओं के व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दोनों देशों में उत्पादन के सभी साधन पूर्ण रोजगार में लगे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार में कोई परिवहन लागत नहीं है। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं और भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। दो देश दो वस्तु एक साधन मॉडल है। श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है, अतः उत्पादन में संपूर्ण लागत केवल श्रम लागत ही है। सभी श्रम इकाइयां समरूप हैं, अर्थात श्रम की कुशलता सभी उद्योगों में समान है। स्थिर लागतों या प्रतिफलों के नियम के अधीन वस्तुओं का उत्पादन होता है। दोनों देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता है। श्रम की पूर्ति स्थिर होती है व दोनों वस्तुओं की कीमतें श्रम लागत द्वारा निर्धारित होती है। विद्यार्थियों, उपर्युक्त मान्यताओं के दिए हुए होने पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत को रिकार्डो के प्रसिद्ध उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। इस एक तालिका में एक तरफ दो देश इंग्लैंड और पुर्तगाल दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ दो वस्तुएं शराब और कपड़ा दिया गया है। इंग्लैंड शराब 120 में, कपड़ा 100, जबकि पुर्तगाल शराब को 80 में, जबकि कपड़े को 90 में करता। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इंग्लैंड में शराब की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 120 श्रम घंटे की आवश्यकता होती है, जबकि कपड़े की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 100 श्रम घंटे चाहिए। जबकि पुर्तगाल में दोनों वस्तुओं की एक एक इकाई उत्पादित करने के लिए क्रमशः 80 और 90 श्रम घंटे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पुर्तगाल को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है। इसलिए निरपेक्ष लागत अंतर सिद्धांत के अनुसार दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होना चाहिए, परंतु दोनों देशों में व्यापार होता है। डेविड रिकार्डो ने यह प्रदर्शित किया कि दोनों देशों की लागतों में तुलनात्मक अंतर है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव है। पुर्तगाल में शराब की एक इकाई की तुलनात्मक लागत 80/120 बराबर 0.67 है और कपड़े की तुलनात्मक लागत 90/100 बराबर 0.90 से कम है। अतः पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में अधिक लाभ है और इंग्लैंड में कपड़े की उत्पादन लागत 1.11 शराब की उत्पादन लागत की तुलना में कम है।
इसलिए इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में न्यूनतम हानि है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार पुर्तगाल शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण एवं निर्यात करता है तथा कपड़े का आयात करता है। इसके विरुद्ध इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण एवं निर्यात करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत वस्तु अक्ष की अवसर लागत वस्तु वाई की वह मात्रा है जिसका वस्तु अक्ष की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए त्याग किया जाता है। अन्य शब्दों में पुर्तगाल में शराब की अवसर लागत कपड़े की वह मात्रा है जिसका कि शराब के एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए त्याग करना होगा। इस तालिका के द्वारा व्यापार की संभावनाओं को दर्शाया गया है। शराब के उत्पादन में पुर्तगाल की अवसर लागत कम है, इसलिए वह शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। कपड़े के उत्पादन में इंग्लैंड की अवसर लागत कम है, इसलिए इसमें इंग्लैंड को तुलनात्मक लाभ है, अतः यह कपड़े में विशिष्टीकरण करेगा। इसे ही व्यापार की संभावना कहते हैं। सिद्धांत की आलोचनाएं। जब तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक 1 शताब्दी से अधिक समय के लिए तुलनात्मक लागत का सिद्धांत ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार रहा। तब से आलोचना इसके सुंदर भवन को गिरा सकने की बजाय उसमें केवल सुधार ही कर पाए। जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल्सन ने ठीक ही कहा है कि यदि लड़कियों की भांति यह सिद्धांत भी सौंदर्य प्रतियोगिता जीत सकते हैं तो तुलनात्मक लाभ को इस दृष्टि से निश्चित ही बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त होता कि यह सुंदर तार्किक ढांचा है। विशेष रूप से बर्टिन ओहलिन तथा फ्रैंक डी ग्राहम ने इसकी बहुत आलोचना की, जो निम्न प्रकार है। श्रम लागत की अवास्तविक मान्यता। यह सिद्धांत उत्पादन लागतों का हिसाब लगाते समय केवल श्रम लागतों को सम्मिलित करता है और वस्तु के उत्पादन में पाई जाने वाली गैर श्रम लागतें छोड़ देता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय लेनदेन में श्रम लागतें नहीं अपितु मुद्रा लागतें होती हैं। श्रम समरूप नहीं होता है, परंतु यह सिद्धांत श्रम समरूपता पर आधारित है। दोनों देशों की रुचियां समान नहीं होती हैं, परंतु यह सिद्धांत समान रुचियों की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। स्थिर लागतों की मान्यता पर आधारित सिद्धांत, परंतु तथ्य यह है कि लागतें या तो बढ़ती हैं या कम होती हैं परिवहन लागतों की उपेक्षा, परंतु परिवहन लागतें व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसके आधार पर भी व्यापार व लाभ का निर्धारण होता है। मुक्त व्यापार की अवास्तविक मान्यता, परंतु प्रत्येक देश के व्यापार के अन्य देशों के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा देते हैं। पूर्ण रोजगार अवास्तविक मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्रम साधनों की अपूर्ण गतिशीलता इस सिद्धांत को और अधिक संवेदनशील बना देती है। रिकार्डो का मॉडल विशिष्टीकरण को बहुत चरण सीमा पर ले जाता है अथवा पूर्ण विशिष्टीकरण पर बल देता है, लेकिन वास्तव में अर्थव्यवस्था में आंशिक विशिष्टीकरण पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। रिकार्डो के अनुसार यह कहना है कि दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब होता है जब एक देश को दूसरे देश की तुलना में किसी वस्तु का उत्पादन करने में विशिष्टीकरण प्राप्त होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।